Hello everyone, welcome to this platform. So UPSC Civil Services Examination pre is just 7 days away. And what should be the strategy a student should adopt for the next 7 days, and what should be the strategy a student should adopt while sitting in the examination hall. So this is our agenda. This is the focus area. This is what I am going to discuss. ये जो सेशन है इसे हम बाइलिंगुअल रखेंगे so that people coming from different linguistic background could understand. Okay? हिंदी वाले भी समझ पाएंगे, इंग्लिश वाले भी समझ पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको बाइलिंगुअल रखेंगे. ठीक है? तो देखिए, जो 7 दिन है बड़ा ही एंजाइटी का सिचुएशन रहता है स्टूडेंट के लिए, और एंजाइटी का सिचुएशन लाजमी है, किसी को भी रहेगा. भय, डर, जो भी फियर है डेफिनेटली सबको रहेगा, क्योंकि आपने इसके लिए प्रिपरेशन करा है ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर एंड एग्जाम इज ऑलमोस्ट नियर. एंड लुकिंग एट द ट्रेंड, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज आस्किंग इन द लास्ट 4-5 years, so definitely it is an extra quotient towards your apprehension, towards your anxiety. तो हम लोग विशेष करके 2 भाग में 2 चीज के बारे में बात करेंगे. पहला सेगमेंट अपना होगा कि 7 दिन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है, और एग्जाम हॉल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो पहले जो 7 दिन का जो स्ट्रैटेजी है, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, 1 by 1 स्टेप वाइज बात करेंगे कि देखिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है. पहला चीज, आपको ये गेम जो यूपीएससी का गेम है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है. अंडर कॉन्फिडेंट होके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में डिजास्टरस होगा. फेथ रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि आपने साल भर पढ़ा है, और आज जो आपका सिचुएशन अगर डर लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है. More than 5 lakh students who would be sitting in this examination, they share the same sort of feeling. तो घबराने की बात नहीं है, पहली चीज. दूसरी बात कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हर समय रहता है क्या रिवाइज करें, क्या नहीं रिवाइज करें, तो ऑलवेज कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो मैं आपको एक बताता हूं, बेस्ड ऑन 4-5 years ऑफ पेपर, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सो आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द फोकस एरिया. ठीक है, कभी कभी यह भी आपके दिमाग में आएगा कि सब चीज भूल गए. तो याद रखिए, कभी कोई चीज भूलता नहीं है आदमी. आपने उसको पढ़ा है, रिवाइज करा है, आप नहीं भूलेंगे. सही टाइम में आएगा वो, आप रिकॉल करेंगे आप उसको. इस चीज का विश्वास रखिए. ठीक है, अब पहला चीज की रिवीजन करें, तो रिवीजन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, आप रिवीजन अगर करते हैं तो आप रिवीजन एनवायरमेंट इकोलॉजी से स्टार्ट कीजिए. वो छोटा पोर्शन है, 7 दिन आपके पास समय है, 7 भाग में डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, 7 हर दिन एलोकेट कीजिए. एक सब्जेक्ट, या आप चाहें तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं. ठीक है, तो नंबर 1 इकोलॉजी एनवायरमेंट करिएगा. अगर 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो इसके साथ आप साइंस टेक भी रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा. ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का जहां तक सवाल है, तो एक तो हो गया कि नॉर्मल क्वेश्चन जो कि बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, वो आता है. दूसरा, अभी जो देखोगे वो इंस्टीट्यूशन और लॉ से बहुत पूछ रहा है. एनवायरमेंट में 5 लॉ है, 5 ही लॉ है. ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये सब करके 5 लॉ है. तो आप उस लॉ को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए. उसके साथ साथ एसोसिएटेड कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पावर क्या है. जस्ट स्क्रॉल थ्रू द पेजेस, ब्राउज कीजिए पेज को, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए. जो इकोलॉजी में इकोटोन क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल बफर क्या होता है, तो ये सब तरह का बहुत सारा जो छोटे छोटे टर्म्स है वो थोड़ा देख लीजिए. क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है. ठीक है, साइंस को मैंने इसके साथ क्लब करने को इसीलिए बोला आपको, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एज हाई एज 20 क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम साइंस. अगर पिछले साल अगर आप देखें तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो साइंस में जो नंबर 1 प्रायोरिटी एरिया होगा आपका, वो आपका होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को ठीक से पढ़ लें. ठीक है, अच्छे से, मतलब रिवाइज कर लीजिए एक बार. बायोटेक्नोलॉजी से ठीक ठाक सवाल पूछ रहा है. सेकंड, अब जो देखा जा रहा है कि बेसिक साइंस से भी कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कि बॉटनी से कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि प्लांट है तो उसका प्लांट सेल है, एनिमल सेल है,
क्या डिफरेंस है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो रिस्पिरेशन सिस्टम है उसका पूरा ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि डिजीज पे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिजीज अगर है, विटामिन है, ये सब चीज को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देन रीड स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब उसके बाद पढ़िएगा। अब देखिए साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें एक चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शंस बहुत सारे दे देंगे, 6 ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कभी 5 दे दिया जाता है। तो उसमें हर ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। यू माइट नॉट नो द एंटायरिटी ऑफ ऑल द ऑप्शनल, ठीक है। हर जो ऑप्शन है उसका आपको एंटायरिटी पता नहीं होगा, बट देयर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, ओके। आइदर ऑप्शन ऑल करेक्ट होगा, नहीं तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि एक वियर्ड काइंड ऑफ ऑप्शन होगा। दैट ऑप्शन विल बी आउट ऑफ लॉजिक, आउट ऑफ प्लेस। रिमेंबर दैट व्हेन इट इज आउट ऑफ लॉजिक, आउट ऑफ प्लेस, वन थिंग इज क्लियर कि वो ऑप्शन गलत होगा। तो आप उसको छोड़ के जो भी ऑप्शन है वो सब सही होगा, उस तरह से कोशिश करिएगा मारने का। तो रिवीजन प्लान में आप नंबर 1 नंबर 2 ये बताया। नंबर 3 प्रायोरिटी मेरे समझ से होना चाहिए इकोनॉमिक्स, ओके। इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आमतौर पे 20-22 ऐसे पूछे जाते हैं, बट लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 14 क्वेश्चन। इट हैज नेवर हैपेंड इन द लास्ट 10 years और 11 year फॉर दैट मैटर कि इकोनॉमिक्स से इतना कम सवाल पूछा गया है। लेकिन फिर भी पूछा गया तो इस बार चांस ज्यादा है कि पूछने की ऊपर बढ़ जाए। तो जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो कोर एरिया है इकोनॉमिक्स का, उस पे स्पेशल ध्यान दीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, लास्ट ईयर एग्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं थे, एमएसपी, एपीएमसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उससे पिछली साल तक अगर आप देखें तो हर साल उससे क्वेश्चन एक दो रह रहा था। तो आप एग्रीकल्चर चैप्टर को भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, पर्टिकुलरली दिस एग्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये 3rd हुआ। 4th नंबर मैं बोलूंगा रिवीजन करने के लिए आपको कि पॉलिटी कर लीजिए। अब देखिए पॉलिटी में क्वेश्चंस अभी जो पूछे जा रहे हैं, 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। The variety number 1 is directly factual question, that which of the following comes under the PSP, okay? इस तरह का पूछ देंगे। और एक जो होता है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से पूछ रहे हैं, okay? Near about 14-15 question you will find from polity. Remember, polity's questions nowadays they are framing the question; those are very tricky in nature. तो क्वेश्चन जब भी पॉलिटी का मिले तो उसको बहुत ना आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ा के मत पढ़िएगा, और बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस भी करते हैं उसको। क्वेश्चन ऐसा जगह पे पॉलिटी को प्लेस करते हैं जहां पे आपको लगा अरे सब इजी है, इजी है, इजी है, उसी में जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप गलत कर देंगे। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। पॉलिटी 15 क्वेश्चन में से 15 सही हो सकता है अगर ध्यान दीजिएगा। एक चीज जो निगेट करके लोग चल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं मेंस का सिलेबस है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसको आप पढ़ के जाइएगा। उससे क्वेश्चन हर साल आ रहा है पिछले 3 साल से, ओके। तो नहीं पूछेगा ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा देख के जाइएगा। दैट इज योर 4th वन। 5th वन मैं बोलूंगा कि आप ज्योग्राफी कर लेना। ज्योग्राफी से क्वेश्चन अधिक नहीं आ रहे हैं, ये भी याद रखिए। ज्योग्राफी से नॉर्मली क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एट बेस्ट ऐसा ही आ रहा है। तो लेकिन वो 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो आप सीक्वेंस ऐसा ही रखिएगा। वो ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, ठीक है, तो वो करिएगा। एग्रीकल्चर से क्रॉप जो है कि किस सीजन में होता है, कब होता है, ठीक है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, प्लांटेशन क्रॉप का क्या मामला है, वो सब पढ़िएगा, उससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3rd इज कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़िएगा। उसमें क्लाइमेटोलॉजी में क्या है कि एक क्वेश्चन देखा गया कि आता है, और उसके बाद ओशनोग्राफी पढ़िएगा, और जियोमॉर्फोलॉजी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इफ दे आस्क यू क्वेश्चन, दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू रॉक्स, फाइन, तो वो चीज थोड़ा अगर देखना है तो वो देखिएगा, अदरवाइज यू कैन लीव इट, फाइन। सॉइल वेजिटेशन वाला जरूर देखिएगा, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस ज्योग्राफी का। देन कम्स योर मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। नाउ हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन देखे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन वो पूछने लगे हैं, तो सब क्वेश्चन तो किसी भी हालत में नहीं बनेगा, डोंट रन बिहाइंड इट। सो इट इज बेटर
कि आप हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको थोड़ा ठीक से देख ले, पर्टिकुलरली द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट से 2-3 क्वेश्चन हर साल आता है, वो आएगा, और 3-4 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें से अगर शायद सब बन जाए, या नहीं तो एक छोड़ दो तो सब बन जाएंगे। दूसरा सेगमेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट, तो उसको भी थोड़ा सा देख के जाइएगा, कौन लोग का क्या ऑर्गेनाइजेशन था, क्या मैंडेट था, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये रखिएगा। देन मेरे समझ से आपको कल्चर और एंशिएंट इंडिया को मिक्स करके पढ़िएगा, ठीक है। कल्चर जो है उसमें स्पेशल ध्यान रखिए कि कल्चर में मोस्टली वो लोग फोक आर्ट पे चले गए हैं, फोक आर्ट बहुत पूछ रहे हैं, जो लोकलाइज्ड आर्ट हैं, चाहे वो कोई चीज का डिजाइन हो, कोई चीज कहीं पे मिलता हो, तो व्हाटसोएवर इट माइट बी, यू अंडरस्टैंड इट वेल, सो उस पे स्पेशल फोकस रखिएगा। और जीआई टैग से क्वेश्चन हर साल एक रह रहा है, तो जीआई टैग वाला आप देख लीजिएगा कि कहां से क्वेश्चन, जो नए नए जीआई टैग्स क्या मिले हैं, या फेमस जीआई टैग्स क्या क्या रहा है, उसको देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। तो कल्चर एंशिएंट मिला के पूछिएगा। मिडिवियल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो उसमें रिवीजन सिर्फ 2 एंगल से करिएगा। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेगमेंट है वो, सेकंड इज कल्चरल सेगमेंट, ठीक है, इबादत खाना, ठीक है, मुकद्दम, ये सब जो पूछा है यही 2 सेगमेंट से पूछा जाता है। देयर इज नो थर्ड सेगमेंट। अगर क्वेश्चन उससे एक दो क्वेश्चन ही आता है, लेकिन देयर वाज दिस ओकेजन जब 5 क्वेश्चन भी मिडिवियल से पूछा गया था, तो जो भी आते हैं इसी 2 डायरेक्शन से आते हैं, तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। और जो बच गया आपको, ठीक है, जो बच गया करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिएगा, सीक्वेंस रिमेन्स द सेम, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का करने का जरूरत नहीं है। करंट वाला अगर रिवाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फंडामेंटल नेचर का आता है। क्वेश्चन फंडामेंटल नेचर का आता है, वो आप इतने साल इतना बार डिवीजन किया, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ मच बेटर सिचुएशन टू डू इट, सो नो इश्यू, ओके। तो दैट इज व्हाट इज द रिवीजन सीक्वेंस, ठीक है। विश्वास रखिए ये रिवीजन सीक्वेंस ज्यादा आउटपुट आपको देगा। चलिए, अब जो है कि दूसरा चीज कि आप एग्जाम हॉल में अभी के टाइम में व्हेन यूपीएससी हैज स्टार्टेड tweaking the questions are not very tough, but they are rather deliberately trying to confuse you through their linguistic that instrument, ठीक है, लैंग्वेज लेके आपको थोड़ा कंफ्यूज करना वो चाहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी जो समय है उसमें आप अगर हर दिन 2-2 घंटे भी देंगे तो अपने से भी ये आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस सीख सकते हैं, और जितना नंबर आपका आ रहा है आपका उसमें मिनिमम 15 मार्क्स इंक्रीमेंट होगा। तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। लीव 2021 प्रीलिम्स पेपर, 2021 का पेपर को मारो गोली, छोड़ दो उसको, लीव इट फॉर अ वाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका रियल की जो है, रियल आंसर यूपीएससी ने अभी तक दिया ही नहीं है, तो अपने पास नहीं है। 2020 का लो, 2019 का लो, 18 का लो, 17 का लो, ठीक है। 4 साल का सिर्फ करो आप, और ये देखो कि आपने क्या टिक किया है उसमें, और ये देखो कि यूपीएससी ने क्या उसका आंसर सही दिया है। क्योंकि बहुत लैंग्वेज पे खेलते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट में भी वो लिंग्विस्टिक चीज जोड़ रहे हैं, तो आप उसमें ये एनालाइज कर पाओगे कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चन which you have absolutely no idea yet you are able to solve it correctly। जैसे कि एक बार क्वेश्चन शायद मुझे लगता है 2 साल पहले पूछा था, साइबर इंश्योरेंस पे पूछा था। अब साइबर इंश्योरेंस किसी ने नहीं पढ़ा था, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, किसी बुक में नहीं है, किसी करंट अफेयर्स में भी नहीं था, पूछ दिया। लेकिन वो क्वेश्चन आपको स्कोप देता है कि आप अपना दिमाग अप्लाई करो और कैलकुलेट करो कि इसमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, और दैट क्वेश्चन इज रादर इजी। जहां पे भी इंटेलिजेंट गेसिंग का आ रहा है सवाल, वो क्वेश्चन इजी हो रहा है, लेकिन गेस करना आना चाहिए। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको, गेस कैसे करना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, एक्सट्रैक्ट दैट 4 years पेपर 17, 18, 19 एंड 20,
Okay, pick up your choice and then evaluate it based on the real UPSC answer key. If your question goes wrong, then check it. Why did it go wrong? And find out that, try to extract the psychology involved. जो psychology involved है उसमें UPSC उस क्वेश्चन को किस पर्सपेक्टिव से देखता है. जिस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी देखा, जो आपने आइडेंटिफाई किया, नोट डाउन. कुछ रूल्स भी होता है कि कुछ एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ओनली हो गया, जहां पे आ गया ओनली वर्ड आ गया तो स्टेटमेंट गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. ये सब भी चीज आप सीख पाएंगे थ्रू दैट मेथड. आप पेपर लेके पेपर पे पूरा लिख लेना कि हां इस तरह से यूपीएससी सोचता है. एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब ये होता है, लॉ रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट होने का चांस है. इस तरह से आपको हो सकता है कि 15-20 पॉइंट्स मिल जाए. नाउ दैट 15-20 पॉइंट्स, ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, विल हेल्प यू टू गेट वेरी नाइस मार्क्स. 15 नंबर आपको कम से कम बढ़ेंगे, जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम हो जाएगा. तो ये चीज जरूर सीख लेना 4 साल के पेपर में. ये नहीं करके जाओगे तो क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, तो कर लेना खुद से. ठीक है, चलिए अब है एग्जाम हॉल का स्ट्रैटेजी. एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली यू हैव रेड, नो मैटर हाउ एक्सटेंसिवली यू हैव वर्कड, एक चीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में क्या है. तो एग्जाम हॉल में पहले से, जिस दिन आपका होगा उससे पहले एंजाइटी होगा. मैं कितना भी बोलूं आप, क्योंकि हम लोग जब एज ए स्टूडेंट थे तो हमें भी होता था, तो लाजमी है कि आपको भी होगा. इट्स ऑब्वियस. ओके, सो मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा. मेरा बस इतना सलाह है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना. अभी जो 7 दिन है उसमें ठीक ठाक से पानी पीते रहो, जूस पीते रहो, क्या कहते हैं जो ग्लूकोज लेते रहो, वो सब करते रहो आप. ठीक है, और जब समय आएगा आप कर लोगे. अच्छा, आई एम 100% श्योर. तो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्या होगा ये देखिए. तो पहला चीज है कि आप माइंडसेट पहले से लेके जाओ कि आप 3 राउंड मारोगे, मतलब पेपर को 3 बार पढ़ोगे. वैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे 3 बार पढ़ ही नहीं, बहुत बच्चे तो 2 बार रीडिंग नहीं कर पाते हैं. लेकिन याद रखिए आपको 3 बार करना है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी है और स्पीड भी पढ़ना है. ठीक है, और जो फर्स्ट थॉट आए वही का आंसर करेक्ट होता है. इस चीज का ध्यान रखिएगा. ज्यादा सोचेंगे अगर आप, तो राउंड नंबर 2 नहीं होगा, राउंड नंबर 3 तो होएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं वो. तो ज्यादा नहीं सोचने का काम है. ठीक है, तो पहला राउंड में क्या करेंगे वो मैं बताता हूं. कि फर्स्ट राउंड में आपने पेपर देखा, तो याद रखिए जैसे कि ABCD आपको 4 सेट्स होंगे, और उस 4 सेट में आमतौर पे जो देखते हैं कि पहले का कुछ क्वेश्चन ना बड़ा हैवी क्वेश्चन रहता है, टफ क्वेश्चन रहता है. अगर टफ लगा आपको, ये चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस का गेम है. अगर आपको टफ लगा वो क्वेश्चन, पहला पेज टफ लगा, डायरेक्टली आप छोड़ देना. क्योंकि अगर आगे बढ़ोगे और कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उसको डायरेक्टली छोड़ देना. क्वेश्चन नंबर 50 पे चले जाना, 50, एंड स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है, 50वां क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करना. ठीक, अगर ऐसा हो गया तो रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 कि फर्स्ट राउंड में आपका जो क्वेश्चन पे 100% श्योर हैं आप, द क्वेश्चन विच यू नो इन योर हार्ट दैट इट इज 100% करेक्ट, उसी को सिर्फ करना. तुक्काबाजी नहीं करना है फर्स्ट इसमें. ओके, सो जो क्वेश्चन किया आपने उसको टिक कर दिया. जो रिमेनिंग क्वेश्चन राउंड 2 के लिए जो आएगा उसको सर्कल करते जाना. जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, वो सबको राउंड कर देना. मतलब जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया उसको राउंड 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 गोल गोल करके चले जाना, ताकि नेक्स्ट राउंड में आपको वो दिखता है तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होता है वो. फाइन. और बहुत लोग यहां पे एक गलती करते हैं, दे फिल अप द OMR सीट एट द एंड. लास्ट को 10-15 मिनट में वो OMR सीट भरने की कोशिश करते हैं. दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. रिमेंबर, कभी मत करना. उसमें हड़बड़ी में, घबराहट में गलत होगा. तो OMR सीट भरना भी एक आर्ट है. OMR सीट भरने में भी 5-10 मिनट टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाता है मान लो. ओके, तो पहले ही यू बाय अ पेन विच इज थिक. बटर फ्लो का एक मोटा वाला आता था,
हम लोग जब पढ़ते थे, तो उससे एक बार ऐसे करोगे तो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो गोल आराम से करना। आप राउंड 1 खत्म हुआ, आप जितना भी जो बबलिंग है का काम है, जो भी क्वेश्चन 30 बने, 35 बने, 40 बने, 50 बने, जितने भी बने, उसको आप बबल कर देना, ठीक है। हो गया राउंड 1, ठीक है, OMR को रख दिया हमने साइड में। अब इस चीज के ध्यान देना कि अब जो है कि यहां पे ना बहुत टाइम आपको आएगा कि अरे वो पढ़ा था जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, वो चेयरमैन होता है या फिर कौन चेयरमैन होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, वेन एवर यू आर कंफ्यूज, वेन एवर यू थिंक दैट ये नहीं, एक बार ना सांस इनहेल, अंदर सांस लेना और ये फील करना कि यू आर नॉट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल पे तुम बैठे हो, एंड ऑन दैट स्टडी टेबल आपका बुक जो है, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, वो नोट्स बुक जो भी है वो आपके सामने खुला हुआ है। और याद करना, रिकॉल करने की कोशिश करना कि उस पर क्या था, और जो दिल में आए वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपने सेम चीज को कम से कम 5-6 बार देखा होगा, मे बी मोर 10 टाइम्स भी देखा होगा, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो वो जो है वो इंट्यूटिव आइडिया है, वो सही होएगा ही होएगा, आप गारंटी में बोलता हूं। आप एक बार करना जरूर ये चीज, ठीक है, उससे सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अगर भी कंफ्यूजन है तब भी तो उसको सर्कल करके रख देना। देन कम टू राउंड 2, ठीक है। राउंड 2 में जब आते हो आप, तो राउंड 2 में आप जो भी सर्कल्ड है उसको ही सिर्फ दिखेगा, टाइम बचाना है वहां पे, 2 ही घंटे में है, 100 क्वेश्चन है। तो जब राउंड 2 में आए, जो सर्कल्ड पार्ट है, उस पार्ट पे आप क्या करेंगे, पहला चीज कि उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यूज दिस आइडिया ऑफ आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस, और उसको जैसे जैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया, बबल राइट अवे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया, बबल राइट अवे कर दिया। डोंट वेट फॉर द राउंड 2 टू फिनिश। वो जो बबलिंग है वो साइमल्टेनियस अब चलेगा, याद रखिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, ओके। जिनको बबलिंग करना है, फर्स्ट राउंड में जो बहुत सारे क्वेश्चन है बबलिंग करना होता है, तो बबलिंग में गलत भी हो सकता है, किसी सी मारना है, आपने डी गोल कर दिया, तो उससे अच्छा है कि जैसे कि आप बोले कि ABCD, तो डॉट 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 लगा देना पेंसिल से, एंड देन सर्कल इट। दैट इज ऑल्सो, आई यूज्ड टू डू इट दैट वे, क्योंकि मेरे को पहला अटेम्प्ट दिया था जब मैंने, तो मेरा 2 सवाल गलत हो गया था इसी कारण से, बबलिंग कारण, जल्दी जल्दी में बबल कर रहा था, तो इससे रॉन्ग स्ट्रैटेजी। और 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, पास कर जाना चलो ठीक है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग कि CSAT है, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज, वो मिस्टेक नहीं करना है। सेकंड राउंड में बबलिंग साइमल्टेनियस 14, 18, 51, 32 जो भी है, गोल गोल करते जाओ, ओके। डोंट वेट फॉर द राउंड टू फिनिश। उसको फिनिश किया, आप जो गोल गोल है, जो कुछ बन जाएंगे कुछ नहीं बनेंगे, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देना, स्ट्राइक डाउन, ठीक है। देन व्हेन यू कम टू राउंड 3, ठीक है, जब राउंड 3 में आप आएंगे तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अब जो क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला क्वेश्चन है। तो वहां पे क्या करना है, ट्राई करना है उसको, ट्राई टू सॉल्व इट। अंधाधुंध तुक्का मत मारिएगा। नेवर एवर डेयर टू अटेम्प्ट क्वेश्चन विच आर फैक्चुअल इन नेचर। जो क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर का है वहां पे कोई तुक्का नहीं लगता है। अगर वहां पे आपने सो कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग मारा, गलत होगा, डोंट डू दैट। लेकिन हां, जो क्वेश्चन में थोड़ा स्कोप बन रहा है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना, कॉमन सेंस लगा कोशिश करना, ट्राई टू सॉल्व इट, और उसको भी बबलिंग साथ साथ कर दिया, ठीक है। दिस इज द राउंड 3, ठीक है। 3 राउंड करने का कोशिश करना, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। जो जो बताया ये सब एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी में रियल टाइम में वर्क करता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। अप्लाई जरूर करिएगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि कभी कभी आपको क्वेश्चन जो होगा ना बहुत इजी नजर आएगा। when UPSC frame questions which are generic in nature, we end up thinking कि अरे बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, और जल्दी जल्दी में बड़ा कॉन्फिडेंटली मारते हैं। एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो बच्चे बोलेंगे अरे यार मेरा तो 140 आएगा, मेरा तो 130 आएगा। बाद में वही बच्चे फेल भी करते हैं, सेम बच्चे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आपने क्वेश्चन पिक किया, गलत हो गया। रिमेंबर, every question is an
इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से कोई लिंकेज नहीं है, हर क्वेश्चन को इज्जत देने का, प्यार से पढ़ने का है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और आपको जब लग रहा है कि हाँ इजी है, इजी है, इजी है, तो कोई बात नहीं, इजी में पास मत करो ना, तब टॉप कर जाओ। तो टॉप करने के लिए वो जो फोकस है उसको रखना है। इजी है तो आपके लिए इजी है, तो सबके लिए इजी है। तो हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ने का, टिक करने का, ये फील नहीं करने का इजी है, इजी है, इजी है। यूपीएससी गिव्स यू एन इंप्रेशन दैट इट इज इजी, बट इन रियलिटी इट इज नॉट। लास्ट ईयर क्वेश्चन में बहुत लोगों ने एग्जाम हॉल में बोला कि इजी है, इजी है, और बाद में पता चला तो कितने सारे गलत हो गए, कितने सारे आउट हो गए स्टूडेंट। गॉट इट? तो वो चीज का रखिएगा। अब जहां तक कि सीसेट का सवाल है, तो सीसेट अभी तक थोड़ा बहुत सॉल्व किया होगा, नहीं किया होगा तो 7 डेज है, कुछ फॉर्मूला देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लो। इंग्लिश का पैसेज आता है, वहां पे एनालॉजी पूछता है, कंक्लूजन पूछता है, आर्ग्यूमेंट पूछता है। तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर निकालो और आंसर की भी निकालो। तो उस आर्ग्यूमेंट का मतलब यूपीएससी क्या मीन करता है ना, वो लिख लो। उस लॉजिकल कंक्लूजन जब बोल रहा है तो उसका मीन यूपीएससी क्या करता है वो भी लिख लो। देन इफ यू कम टू बैक टू इट, आपको अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट हमसे बार बार पूछते हैं कि सर कितना अटेम्प्ट किया जाए। यह बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है एक टीचर के लिए आंसर देने के लिए। लेकिन हम 2-3 कैटेगरी बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट उस कैटेगरी के होते हैं, आपको पता होगा कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट है आप, कि सम पीपल आर हैज वेरी हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रेट इज वेरी हाई। तो जब एक्यूरेसी रेट अगर बहुत हाई होता है आपका, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट मत लेना, लेकिन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मत लेना बिल्कुल भी। इट शुड नेवर बी, इवन इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, 95% की एक्यूरेसी पे आप मारते हैं, तब भी 65 क्वेश्चन मार के आना। उससे कम मारे, इधर उधर कहीं हो गया तो खत्म है कहानी। अभी तक आपको पता, मॉक दिया होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे होंगे, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि भाई मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो लेकिन मैं ये भी कहता हूं, ओनली 5% पीपल हैज वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी एज फार एज यूपीएससी पेपर्स आर कंसर्न। देयरफॉर जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है उनका एक्यूरेसी उतना नहीं रहता, वो 10, 15, 20, 22 गलत करते ही हैं। तो जो जिनका गलत होता है वो एकदम इस चीज को कान खोल के सुन ले कि नेवर एवर अटेम्प्ट बिलो 80। 80 से कम अगर अटेम्प्ट करते हो, एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा नहीं है तो 80 से कम करते हो तो फिर तब पास करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आपके पास माइलेज नहीं हो, क्योंकि हर साल एवरी ईयर सर्टेन क्वेश्चन विल बी देयर विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर। हर साल मैंने देखा है कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, कि उसमें हो सकता है आंसर बी भी सही हो, ए भी सही हो। इनफैक्ट द ईयर 2020 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया, 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया। क्यों करा भाई? सवाल है ना। आज तक यूपीएससी ने कभी एलिमिनेट नहीं किया क्वेश्चन, लेकिन वो 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दोस क्वेश्चंस वेर हाईली कंट्रोवर्शियल इन नेचर। 2 आंसर उसके सही हो सकते थे, तो हमें पता नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो वो 6-7 क्वेश्चन हर साल ऐसा रहता है। तो वो 6-7 क्वेश्चन का अगर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया था, पास कर गए, और इनकरेक्ट हो गया था, फेल कर गए, तो लेकिन वो मार्जिन आप जब तक रखोगे नहीं तब तक कैसे पास करोगे। इसीलिए मेरा अपना कहना है कि दोज पीपल हुज एक्यूरेसी इज नॉट गुड, दे शुड अटेम्प्ट बिटवीन 80 to 90। 90 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 80 to 87 के आसपास रख लो, ठीक है। 90 प्लस करने का कोशिश मत करना, ठीक है। फिर गलत आप बढ़ा रहे हो, आप उससे ऊपर मत जाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बाद में मायने रखेगा आपके लिए। सो डोंट डू इट, ओके। सो द पीपल हु आर वेरी गुड विथ देयर एक्यूरेसी, with real UPSC paper, not the test series of coaching institution, that is what I am talking about. I am talking about UPSC के क्वेश्चन में अगर एक्यूरेसी आपका ठीक है तो you attempt 65 and plus, 1 क्वेश्चन ज्यादा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज्यादा, उतना करना, उससे कम मत करना प्लीज। जो बच्चे की एक्यूरेसी खराब है वो 80 to 87, 88 समथिंग लाइक दैट आप बनाना। 70s में रहोगे, एक्यूरेसी खराब है, तो नेगेटिव मार्किंग जो होगा उसको आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा तो ऊपर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल इट इज अबाउट द 7 days स्ट्रैटेजी
एंड द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, ठीक है। और कोई अगर आपको सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस सवाल का जवाब दूंगा आपको, और डेफिनेटली जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी सेंट्रिक पूछिएगा, मतलब एग्जाम सेंट्रिक, प्रीलिम सेंट्रिक। बहुत बच्चे वहां पे कमेंट ये भी कर देते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो बेटा मैं कैसे बताऊं वहां पे कैसे करें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और घबराइए मत, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ट्राई टू स्लीप वेल। एग्जाम हॉल में जिस दिन जाना है, एग्जाम संडे को एग्जाम होगा, उससे पहले सोने का कोशिश करना, अच्छा नींद आएगा, नेक्स्ट दिन बढ़िया होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ट्राई टू स्लीप वेल। नींद नहीं आता है, घबराहट रहती है, तो चावल खा लेना। मैं क्या करता था कि खूब सारा चावल खा लेता था। चावल खाने, एक थका हुआ बॉडी रहता है, लास्ट डे में रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, और लास्ट में शाम में चावल खा लो पूरा एकदम, जितना खा सकते हो। लाइट, लोग बोलते हैं लाइट फूड, लेकिन लाइट फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा खाना खाओ जिससे नींद आए आपको, और मस्त सोना, अलार्म लगा के उठ जाना सुबह सुबह। थोड़ा इफ पॉसिबल थोड़ा मेडिटेट कर लो 7 दिन, और कुछ ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट के लिए फोकस कर लो कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में कैसा सिचुएशन होगा, यही सोच के आप करो, एंड देन गो फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम हॉल पहले पहुंच जाइएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी घुसने नहीं देता एक सर्टेन टाइम के बाद, आप चाहे जो भी कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस में घुसने नहीं देते हैं, तो प्रीलिम्स तो वो छोटा चीज है। तो डू रिमेंबर दैट एंड डोंट वरी, आई एम श्योर कि आपने 1 साल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।